क्या आप जानते हैं कि हमारी जो दुनिया है इसका खात्मा कैसे होगा? अगर फेमस फिजिशियन स्टीफन हॉकिंग की माने तो उनकी दुनिया को लेकर बहुत ही अजीबोगरीब प्रिडिक्शंस है। उनका मानना यह है कि हमारी जो दुनिया है एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम एआई का कहते हैं, मीन एआई जो है वो इंसान को कम्प्लीटली तौर पे रिप्लेस कर देगी। जब इंसान को वो और एक ऐसा फॉर्म लाइफ का निकल के आएगा कि जो इंसानों का आउट परफॉर्म है जो वो रिपोर्ट करेंगे वो एआई इसकी मदद से किया जाएगा। अब दूसरी रीज़न ये पेश करती हैं कि जब ये इंसानियत के लिए एक बहुत ही बुरी चीज़ है। अब सेकंड रीज़न हमें अगर ये देखें कि हमारी जो ये दुनिया है इसमें बसने वाले सबसे अशरफ मखलूक़ात इंसानियत है, उसका खात्मा किस तरह होगा। सेकंड रीज़न उन्होंने ये बताई है स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग कि उन्होंने बोला कि मुझे डर है कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये जैसे क्लाइमेट चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज है, जो हमारी क्लाइमेट चेंज है वो इस हद तक पहुँच जाएगी कि उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा, और उसको रिवर्स करना जब मुश्किल हो जाएगा तो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। तो इस वजह से भी ये सेकंड रीज़न हो सकती है दुनिया के ख़त्म होने की। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और क्लाइमेट चेंज, अगर इन दोनों वजहों की वजह से अगर दुनिया ख़त्म नहीं होती तो फिर क्या वजह हो सकती है कि कैसे हमारी दुनिया ख़त्म होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 साल जब गुजर जाएगा, 1000 साल तक इंसानियत के लिए जब एक ऐसी चीज़ निकल के आएगी जिसे न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन कहा गया है वो निकल कर आएगी, और न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन जब निकल के आएगी तो उस वजह से भी हमारी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो भी हाई हो जाएगा, और इस वजह से जो हमारी आबादी है वो बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा जब हम सेकंड रीज़न देखते हैं, उन्होंने ये स्टीफन हॉकिंग की जो चौथी थ्योरी थी वो ये उन्होंने बताया था कि जो हमारी जो लोग हैं, हमारी जो इंसानियत है, ये अगर ये नहीं भी होता तो फिर हमारा जो गोला है उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, जो हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो हमारे उससे बचने के लिए, अगर इंसान इससे बचना चाहता है इस डिस्ट्रिक्शन से, तो इंसान को बचने के लिए अपने लिए किसी दूसरे जो सियारा है उसमें जाने के लिए इंसान को उससे कोलोनाइज़ करना पड़ेगा, और उससे कोलोनाइज़ के बाद ताकि वो उसमें मुंतकिल हो जाएगा जब यहाँ पर ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी। और अब ये इसमें इतनी घबराने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि जो हम एलोन मस्क है, उनकी जो टेस्ला कंपनी है, उसने मार्स एक्स कंपनी है, उन्होंने ऑलरेडी वो जो मार्स पर मिशन कर रहे हैं, वो हमारे लिए इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हमने आपको वो प्रिडिक्शंस बताई हैं जो कि एक फेमस फिजिशियन ने दी हैं कि दुनिया हमारी ख़त्म कैसे होगी।